हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है माय एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में आपने जैसे थंबनेल देखा ही होगा, आज की वीडियो में हम हरियाणा पुलिस के आपके जितने भी एग्जाम हुए थे लास्ट 5 ईयर 2016 से लेकर अब तक जितने भी एग्जाम हुए हैं सभी में रीजनिंग के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं एक ही वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो हर एक क्वेश्चन को करने के बाद हम डिस्कस करेंगे कि हर एक आपके जो रीजनिंग के चैप्टर हैं किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए हैं। पूरा सिलेबस करने की बजाय आपको कौन कौन से सिर्फ 8 से 9 टॉपिक हैं आपको जो हरियाणा पुलिस के लिए करने हैं, सिर्फ उन 8 से 9 टॉपिक में से ही आपका जो है रीजनिंग के 9 से 10 क्वेश्चन आपके बनेंगे। ठीक है, 9 से 10 क्वेश्चन आपके बनते हैं, प्लस माइनस ऊपर नीचे हो सकते हैं। ठीक है, तो लास्ट तक जरूर देखिए वीडियो को। लास्ट में हम डिस्कस करेंगे आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आज का हमारा रीजनिंग का। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं और हरियाणा पुलिस की तैयारी करना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है रीजनिंग का, ये हमने जो आपके 2016 से लेकर अब तक के, ठीक है, जितने भी क्वेश्चन हुए हैं हरियाणा पुलिस के कांस्टेबल के, आपके सभी के क्वेश्चन मैंने एक ही वीडियो में एक साथ लिए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि हम Z को 52 लिखते हैं 52, ठीक है, और एक्ट को 48 लिखते हैं, ठीक है, तो बैट को बताइए क्या लिखेंगे इसी कूट में। ठीक है, तो कोडिंग एंड डिकोडिंग का सबसे मेन जो आपका चैप्टर है इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए। जो ए से लेकर जेड तक की आपकी कोडिंग है वो आपको आनी चाहिए। फिंगर पर आपको पता होना चाहिए कि ए से लेकर जेड तक के नंबर आपको क्या है, तो तभी आप क्वेश्चन कुछ ही सेकंड में कर पाएंगे। अभी आप खुद ही देखिएगा, अगर आपको याद है तो क्वेश्चन आप कुछ ही सेकंड में कर लेंगे। अगर आपको ये देखनी है कोडिंग एंड डिकोडिंग की, मैंने वीडियो डाल रखी है, प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो जैसे अब इस क्वेश्चन में है जेड को अगर 52 लिखा, आप सभी को पता है जेड का नंबर क्या होता है, अल्फाबेट में 26 होता है। ठीक है, तो यानी कि 26 को क्या लिखा, इसने 52 लिखा, यानी कि 2 गुना करके लिखा है। ठीक है, इसी तरह एक्ट का ए जो होता है 1, सी होता है 3 और टी 20, तो इसको ऐड करोगे सभी को तो ये कितना बनेगा 24। 24 को उसने कितना लिखा 48, यानी कि जो भी नंबर है उनको ऐड करके गुना 2 कर रहा है। ठीक है, यानी कि इस तरह से बैट को हम लिखेंगे 2, 1 और टी आपका होता है 20, तो इन सबको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा ये 20, 21, 22, 23, इसको 2 से गुना करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 46, तो 46 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कैपिटल है आपका किसी कूट में, यानी कि कोडिंग में कैपिटल को हम लिखते हैं DCSMYGS। ठीक है, कैपिटल को हम ये लिखते हैं, तो इसी कूट में तो नेशन को हम क्या लिखेंगे। ठीक है, आप खुद ही देखिए कोडिंग एंड डिकोडिंग से आपके कितने क्वेश्चन बनेंगे। अगर आपने कोडिंग एंड डिकोडिंग में ये कर लिया कि ए से जेड तक आपके ज़्यादा से 3 से 4 क्वेश्चन आज की वीडियो में ही आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो नेशन को क्या लिखेंगे, तो यानी कि हमने सबसे पहले इस कोड को डिकोड करना है। तो कैसे करेंगे, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आपका काम है जो भी लेटर है उनकी नंबरिंग आप ऊपर लिख लेंगे। ठीक है, 3 जल्दी पी आपका 16 है, I 9, T 20, A कितना टाइम लगेगा आपको, कुछ भी सेकंड नहीं लगेगी। ठीक है, जब इस तरह से 4, 3, S आपका 19, M 13, Y आपका 25, G 7, S दोबारा से 19। ठीक है, अब हम डिकोड करेंगे इसको। 3 को उसने 4 लिखा है, 1 को उसने 3 लिखा है, 16 को 19 लिख दिया, यानी कि यहाँ पर उसने क्या किया +1, फिर यहाँ पर उसने +2, यहाँ पर उसने +3, यहाँ पर उसने +4, इस तरह से +5, +6, +7। ठीक है, यानी कि हर एक नंबर में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक ऐड करता चला गया। तो इसी तरह से नेशन में भी आप कर देंगे। N आपका होता है 14, A आपका 1, T 20, I आपका होता है 9, O आपका 15 और N दोबारा से 14। तो 1 ऐड करना है फर्स्ट में, तो +1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 15, इसमें +2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 3, इसमें +3 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 23, इसमें +4 ऐड करेंगे 13, इसमें +5 ऐड करेंगे O में तो 20, और इसमें +6 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा ये भी 20। ठीक है, अब आप देखेंगे जो भी आपके क्वेश्चन होंगे, आप यहाँ देखेंगे जो 20 है आपका टी का होता है, जिस भी ऑप्शन में आपको लास्ट में 2 टी मिलेंगे वही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आपको पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर 2 ऑप्शन मिल जाए आपको, दोनों में डबल टी है, तो आप फर्दर सोल्व करेंगे, नहीं तो आप यहीं पर अपना आंसर मार्क करेंगे। तो इस तरह से पूरा करें। ओ आपका क्या होता है 15, 3, 23 आपका W
और आपका ये, तो OCWMTT आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आप खुद ही देखिए, आप जो भी है पूरा सिलेबस करने की बजाय आपको सिर्फ वो टॉपिक करने हैं जो आपके इम्पोर्टेंट हैं, जहाँ से क्वेश्चन वो पूछ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एनालॉजी का। अगर 8 को 28 लिखते हैं, ठीक है, तो इसी तरह से 27 का रिलेशन क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन है आपके 8, 28, 64, 65। ऑप्शन मैंने इसलिए दिए हैं, आप ऑप्शन देखकर पहचान लेंगे कि आपका आंसर क्या होगा। कैसे, यहाँ पर आप देखिए 2 का क्यूब किया है, ठीक है, फिर यहाँ पर 3 का क्यूब करके 1 ऐड किया है। ठीक है, 3 3 9 3 27 प्लस 1। तो इसी तरह से यहाँ पर 3 का क्यूब किया है, ठीक है, यहाँ पर 2 का क्यूब था तो 1 नंबर बढ़ा, तो यहाँ पर 3 का क्यूब है 1 नंबर बढ़ा, यानी कि 4 का क्यूब करके प्लस 1 करना है। ठीक है, जो एनालॉजी इसका संबंध इसमें है वही इसका संबंध होगा यहाँ पर। तो 4 का क्यूब आपका कितना होगा 64, और 1 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 65। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपका सेम क्वेश्चन नंबर 4। यदि पक्षी और मछली तो हवाई जहाज तो यहां पर क्या होगा। ऑप्शन है आपका पनडुब्बी, जहाज, नाव और मगरमच्छ। तो अब आप देखेंगे यहाँ इंग्लिश में जिसको देखना है बर्ड, फिश, एरोप्लेन, तो यहाँ पर क्या होगा पनडुब्बी के साथ सबमरीन। तो आप देखेंगे पक्षी ऊपर उड़ता है तो यानी कि मछली नीचे पानी में, यानी कि एक रिलेशन आपने उसने क्या दे दिया है, जैसे ये आपकी अर्थ है तो एक रिलेशन ऊपर का और एक नीचे का दिया है। तो मछली नीचे पानी में, पक्षी ऊपर। इसी तरह से हवाई जहाज ऊपर, तो यहाँ पर क्या है पानी में जो तैरता है हवाई जहाज के कंपैरिजन में, तो आपका क्या होगा पनडुब्बी। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा सबमरीन। ठीक है, पनडुब्बी आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप खुद ही देखिए, लास्ट में हम बात करेंगे, फिर देखेंगे हर एक चैप्टर से मैंने जितने भी आपके एनालिसिस किए, जितने भी एग्जाम में सबसे एनालिसिस करके निकाले हैं। ये सेम क्वेश्चन जो मैंने लिए हैं, अब आप देखेंगे जो मैंने कोडिंग का क्वेश्चन किया, सेम क्वेश्चन आपका हर एक जो भी शिफ्ट है उसमें आपका ये क्या हुआ है रिवाइज हुआ है। ठीक है, तो हर एक शिफ्ट से मैंने एक एक क्वेश्चन लिया है। अगर आपको समझ आ गया तो पैटर्न आपका सेम ही है लगभग। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ये भी आपका हर एक शिफ्ट में पूछा गया है। 5 - 35 + 5 डिवाइड बाई 40 गुना 10। तो ये है आपको बताना है, अगर माइनस को हम प्लस कहते हैं, ठीक है, और प्लस को अगर माइनस कहते हैं, आगे क्वेश्चन दिया है, और डिवाइड को गुना कहते हैं और गुना को हम भाग कहते हैं, तो इसकी वैल्यू बतानी है आपको क्या है। ये क्वेश्चन आपका हर एक शिफ्ट में पूछा गया है 1 नंबर। आप खुद ही देखिए, अगर आपको पता लग गया कि अगर समझ लिया आपने क्या है तो 1 नंबर आपका यहाँ से पक्का। अगर आज की वीडियो आपने पूरी देखी है तो 7 से 8 नंबर आज की वीडियो से ही आपके क्या हो जाएंगे पूरे हो जाएंगे। तो अब आप क्या करेंगे, जब उसने बोला माइनस को प्लस कहते हैं तो जो भी उसने बोला आप उसकी जगह वो नंबर लिख देंगे उठा के +35। प्लस को माइनस कहते हैं तो यानी कि प्लस को हटाएंगे और माइनस लगेंगे यहाँ पर 5। भाग को गुना कहते हैं तो भाग को हटाएंगे और गुना का साइन यहाँ पर लगाएंगे 40। गुना को भाग कहते हैं तो गुना हटाएंगे, भाग का साइन लगाएंगे 10। यानी कि जो भी उसने बोला है, जिसको जो कहते हैं उसको हटाकर जो साइन बोला है वो रख देंगे। उसके बाद आप सभी को पता है बोर्डमास का रूल लगाते हैं हम। ठीक है, यानी कि सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करते हैं, फिर ऑफ, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड, फिर सब्ट्रैक्शन। इस तरह से हम सोल्व करते चलते हैं। ब्रैकेट आपकी नहीं है, ऑफ भी आपका नहीं है, तो डिवाइड है। सबसे पहले तो डिवाइड को सोल्व करेंगे तो ये 40 डिवाइड बाय 10 कितना हो जाएगा यहाँ पर 4। 40 को 10 से भाग दोगे तो 10, ये बाकी जो है ऐसा का ऐसा लिखेंगे 35, यहाँ पर 5। अब आप देखेंगे मल्टीप्लाई सोल्व करते हैं हम, भाग के बाद गुना, तो गुना को सोल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, बाकी सेम रखेंगे ऐसा का ऐसा, तो ये हो जाएगा 20। अब दोनों में से आप कोई भी सोल्व कर लो, या तो प्लस या फिर माइनस। ठीक है, अगर अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला चलोगे तो सबसे पहले ऐड सोल्व करेंगे तो 5 + 35 हो जाएगा 40 - 20, तो ये कितना हो जाएगा आपका आंसर 20। ठीक है, अगर आपको ये समझ में आ गया तो ठीक है। आज की क्वेश्चन सिर्फ हम क्वेश्चन करेंगे,
इसके अकॉर्डिंग जब हम देखेंगे कि कौन कौन से चैप्टर आपको करने हैं, फिर हर एक चैप्टर को हम डिटेल से करेंगे। ठीक है, जितने भी आपके क्वेश्चन बनेंगे सबको हम फिर डिटेल से पढ़ेंगे 1 बाय 1, जो आपके हरियाणा पुलिस के लिए इंपॉर्टेंट है। आप सभी को पता है मैंने सीरीज स्टार्ट कर रखी है हर एक एग्जाम की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रैंकिंग का। क्वेश्चन बता देता हूं मैं, अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हैं। लड़कियों की एक पंक्ति में, ठीक है, एक पंक्ति है लड़कियों की, ठीक है, पंक्ति बना लेते हैं हम। सीता जो बाएं से 10वीं है, ठीक है, सीता इज 10th फ्रॉम लेफ्ट, तो ये आपका बायां है, बाएं से क्या है, 10वें नंबर पर है सीता। तो यहां पर आपकी सीता है, ये कौन से स्थान पर है, बाएं से, तो ये बायां है और ये दायां है। ठीक है, ये दायां है, ये बायां है, तो लेफ्ट से 10वें नंबर पर है। और लीना जो दाएं से 7वें नंबर पर है, एंड लीना इज 7th फ्रॉम राइट। ठीक है, तो जो लीना है वो दाएं से कौन से नंबर पर है, 7वें नंबर पर है दाएं से, तो दाएं से 7वें पर है, तो दाएं से हमने 7वां दिखा दिया। उसके बाद क्या बोल रहा है उसने, अपना स्थान बदल लेती हैं, तो दोनों, एक लीना चली गई पानी पीने, तो सीता उसकी जगह पर आकर बैठ गई। ठीक है, इस तरह से हम बोल सकते हैं चेयर छीन ली उसने, पोजीशन चेंज कर ली दोनों ने, लीना यहाँ पर आ गई अब और सीता यहाँ पर चली गई, दोनों की पोजीशन चेंज हो गई। और पोजीशन चेंज करने के बाद जो सीता है वो बाएं से 15वें स्थान पर हो जाती है। ठीक है, जो सीता है वो बाएं से, ये आपका लेफ्ट है, यानी कि बाएं से कौन से स्थान पर हो जाती है, 15वें स्थान पर चली जाती है पोजीशन चेंज करने के बाद। तो उसने बोला है कि टोटल लड़कियां कितनी हैं, कुल लड़कियां, तो टोटल बतानी है आपको कितनी है। तो इस क्वेश्चन को मैं आप सबसे शॉर्ट जो अप्रोच है आपकी वो बताऊंगा कैसे करना है। जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन दिखे, आपको क्या करना है, लेफ्ट राइट लिखना है। ठीक है, जो भी नाम दिए हैं वो लिखिए पहले, सीता एंड लीना, एक की नई पोजीशन, ओल्ड पोजीशन, दोनों लिख लिया आपने। ठीक है, सीता और लीना दोनों की ओल्ड पोजीशन, यानी कि जब तक उन्होंने पोजीशन चेंज नहीं करी थी, तो वो पोजीशन यहाँ पर लिखेंगे आप। क्या थी, सीता की कौन सी थी, बाएं से आपकी थी 10वीं, तो 10वीं थी, और नीचे लिख देंगे लेफ्ट, अगर हिंदी के हैं तो बाएं लिखेंगे। और जो लीना है उसकी पोजीशन कौन सी थी, 7वीं। ठीक है, कौन से थी, दाएं से, यानी कि राइट से थी। तो इस तरह से जब भी पोजीशन चेंज का क्वेश्चन आया, आप डायरेक्ट ऐसे सोल्व करेंगे। ये आपको समझाने के लिए मैंने डायग्राम बनाया है, अन्यथा आप डायरेक्ट यहां से सोल्व करेंगे। ओल्ड पोजीशन लिखेंगे, उसके बाद डायरेक्ट नहीं, उसके बाद नई पोजीशन ये है, चेंज होने के बाद सीता कहां पर चलेगी, 15वें पोजीशन पर, लेफ्ट पर। तो सीता की जो नई पोजीशन थी वो कौन सी हो जाएगी, लेफ्ट से। ठीक है, लेफ्ट से 15वीं पोजीशन है, लेफ्ट से 15वीं सीता की नई पोजीशन। डायग्राम से ही आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब उसने क्या बोला है कि टोटल विद्यार्थी बताने हैं आपको। तो टोटल निकालने का फॉर्मूला क्या है, एक की नई पोजीशन, दूसरे की पुरानी। ठीक है, तो नई किसकी है, यहां पर सीता की। ठीक है, और पुरानी किसकी लेंगे, जिसकी नई ली है उससे अलग दूसरे की लेंगे पुरानी, यानी कि लीना की 7वीं, और एक माइनस कर देंगे, यानी कि 22 माइनस 1 कितना हो जाएगा आपका, 21। तो टोटल कितनी लड़कियां हैं यहाँ पर आपकी, 21 लड़कियां हैं। ठीक है, एक की नई, जिसकी नई ली है आपने वो लिखा, जिसकी नई ली है उसकी पुरानी नहीं लेंगे, तो दूसरे की पुरानी लेंगे। लीना कौन है, पुरानी, तो उसकी 7 ली और एक माइनस करेंगे, दोनों को ऐड करके, तो 15 + 7 - 1 आपका 21 क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, इस तरह से डायरेक्ट आप सोल्व करेंगे। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो को रिपीट करके आप दोबारा देखेंगे तो समझ आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से आपको क्या पता लगेगा कि आपके हर एक चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आउटरेजियस। आपको एक वर्ड दिया है आउटरेजियस, तो आपको बताना है के अक्षरों का उपयोग करते हुए न बनाया जा सकने वाला शब्द कौन सा है। ठीक है, तो 4 शब्द दिए हैं, तो ये आउटरेजियस के आपको जितने भी वर्ड हैं सारे यूज करने हैं, और आपको बताना है कि कौन सा हम इनमें से नहीं बना सकते। ग्रेट, आउटरेज, सूरत एंड ग्रीगेरियस। ठीक है,
तो इस तरह के क्वेश्चन को आप कैसे सोल्व करेंगे, आपको देखना है कि जो भी ऑप्शन में गिवन आपको वर्ड दिए हैं वो सारे के सारे आपके अक्षर जो हैं इस वर्ड में आपके होने चाहिए। अगर वो हैं तो आप वो बना सकते हैं, अगर वो वर्ड नहीं है तो आप नहीं बना सकते। तो जल्दी जल्दी देखेंगे, जी इसमें है, आर इसमें है, ई इसमें है, ए भी है इसमें और टी भी है, यानी कि ग्रेड के सारे अक्षर इसमें है, तो ग्रेड आप इसमें से बना सकते हैं। अगर वो पूछता तो बना सकते हैं कौन सा होगा तो आपका ये आंसर होता, लेकिन उसने पूछा है कौन सा आप नहीं बना सकते। ठीक है, तो आप देखेंगे दोबारा आउट आप देखेंगे, आउट पूरा का पूरा आपको मिल गया है यहाँ पर, और रेज RAGE, तो चारों के चारों ये हैं, ये भी आप बना सकते हैं। सूरत देखेंगे अब SURAT, तो इस सूरत के भी सारे के सारे अक्षर हैं, यानी कि ये ऊपर वाले तीनों शब्द आप इस शब्द से बना सकते हैं। तो कौन सा बच गया, अब ये बच गया, तो ये आप नहीं बना सकते, तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। क्यों? क्योंकि इसमें 2 बार जी दिया है आपका और इसमें जी आपका 1 बार है। अगर वो कह सकता कि लिमिट नहीं है, अक्षर आप कितनी भी बार यूज कर सकते हैं, तो ये भी आपका आंसर हो सकता था। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होता फिर, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब इसके बाद। तो लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि आपके कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, चैप्टर हैं जो आपको करने हैं सिर्फ हरियाणा पुलिस के लिए। तो वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सीरीज का क्वेश्चन है -1 0 8 27 और यहाँ पर क्या होगा क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो आपको बताना सीरीज के क्वेश्चन में यहाँ पर क्या होगा। तो आपका क्या काम है, जब आप सीरीज के क्वेश्चन देखें तो आपको देखना है कि जो नंबर बढ़ रहा है, तो अगर वो ज़्यादा नंबर में बढ़ रहा है तो या तो वो मल्टीप्लाई में होगा, ठीक है, या फिर वो क्या होगा, वर्ग होगा, या फिर क्यूब होगा, ठीक है, घन होगा। ठीक है, अगर नंबर ज़्यादा मात्रा में बढ़ रहा है, अगर आपका सीरीज का, अगर दोनों नंबरों के बीच में कम डिफरेंस है तो नंबर या तो ऐड होगा या फिर सब्ट्रैक्शन होगा। यानी कि अगर घट रहा है तो डिफरेंस देखना है, अंतर दोनों में कम है तो या तो एडिशन होगा या सब्ट्रैक्शन होगा। अगर अंतर ज़्यादा है तो इनमें से कोई भी आपका हो सकता है। अब आप देखेंगे ऊपर वाले में आपका जो गैप है वो कितना है, ज़्यादा है, यानी कि या तो मल्टीप्लाई होगा। अगर 0 हो, 0 मिल गया आपको जहाँ भी, तो 0 में मल्टीप्लाई का केस तो आपका कैंसिल ही हो जाएगा, क्योंकि 0 को किसी से भी गुना करेंगे तो 0 बनेगा। तो ये वाला तो केस आपका बन नहीं सकता। अंतर ज़्यादा है तो प्लस माइनस का केस भी नहीं बन सकता। तो अब या तो स्क्वायर होगा या फिर क्यूब होगा। तो पहले स्क्वायर देखेंगे हम, स्क्वायर अगर होगा तो माइनस आपका आ नहीं सकता, तो ये भी आपका केस कैंसिल हो गया, तो बचेगा सिर्फ आपका क्यूब का केस। ठीक है, तो यानी कि ये क्या होगा, 1 का क्यूब, 0 आपका होगा 0 का क्यूब, और 8 आपका होगा 2 का क्यूब, और जो 27 है वो आपका होगा 3 का क्यूब। तो नेक्स्ट जो नंबर होगा -1 0 2 3, तो नेक्स्ट जो होगा आप देखेंगे ऑप्शन में आपका दिया था, तो ये हो जाएगा आपका 4 का क्यूब। ठीक है, तो इस तरह से नंबर आपके बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 64। ठीक है, तो इस तरह से आप सीरीज के क्वेश्चन करेंगे। आपको सबसे पहले अंतर देखना है, अंतर अगर ज़्यादा है तो या तो वो स्क्वायर हो रहा है या क्यूब या फिर मल्टीप्लाई। अगर माइनस मिल गया तो स्क्वायर वाला भी आपका कैंसिल, अगर 0 मिल गया तो मल्टीप्लाई वाला भी आपका केस कैंसिल। तो कई केस आपके ऐसे बन सकते हैं जिसमें आपको दोनों चेक करने पड़ेंगे, मल्टीप्लाई भी और क्यूब भी। ठीक है, तो वो आपको कैसा पता चलेगा, आपको प्रैक्टिस से। जितनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी उतना जल्दी आप सोल्व करेंगे। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया है आपका ग्राम सचिव में भी पूछा गया था, ये क्वेश्चन सेम एज इट इज़, और हरियाणा पुलिस में भी आया है, कंटिन्यूअस पैटर्न का है सीरीज का, MNPMO-PMON-। तो आपको बताना है ऑप्शन में क्या होगा, PNOM, बी ऑप्शन है NMPO, ONPM, नेक्स्ट है MONP। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको नंबर देखना है, कितने नंबर इसमें MONP 4 नंबर हैं। ठीक है, 4 नंबर है तो आपको क्या करना है, 4 का पेयर बनाना लास्ट से, 1 2 3 4। तो 4 का पेयर बनाएंगे, ऐसे डंडा लगाएंगे 1 2 3 4।
ठीक है, 1 2 3 4 और 1 2 3 4, तो 4 4 का पेयर बनाएंगे। उसके बाद जो बड़ा नंबर है वहां से देखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, जो लगातार बड़े नंबर है। एक तो ये है आपका ONP, आपको दिख रहा है कि O के बाद N आपका आ रहा है और N के बाद P, और एक ये है आपका, इसमें भी आपका ON है, इसमें भी ON है, यानी कि ON के बाद आपका P है और ON के पहले आपका क्या है, M है। तो इस तरह से आप देखेंगे इनमें से, तो ON से पहले M लगाकर देखेंगे, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, N से, NP के पहले O है तो NP के पहले O लगाएंगे, MO के बाद क्या है आपका N है, MO के बाद N है तो MO के बाद N लगाएंगे, और ON के बाद क्या है आपका P है तो ON के बाद P लगाएंगे। अब आप चेक करेंगे कि आपका पैटर्न बन रहा है या नहीं। MONP 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 MONP, तो आपका पैटर्न आपको मिल गया, MONP आपका बन रहा है, तो जो भी हमने फिल की है वो हमारा आंसर हो जाएगा MONP। तो जिसमें आपको मिले MONP वही क्या होगा आंसर, ठीक है, तो डी हमारा आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पर 3 अक्षर होते, MON होता सिर्फ, तो आप क्या करते, 3 3 का पेयर बनाते। अगर यहाँ पर 2 होते, AB AB AB, तो आप 2 2 के पेयर बनाते, ठीक है। तो डिपेंड करता है वो कि किस तरह से वो पैटर्न वो फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो आप देखिए सीरीज से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके, नंबर सीरीज, अल्फाबेट सीरीज और आपकी पैटर्न सीरीज, यानी कि 3 टाइप के आपके क्वेश्चन सीरीज से पूछे जा रहे हैं, ठीक है। और कोडिंग एंड डिकोडिंग से भी आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो एक और क्वेश्चन लेते हैं, हीटर को यदि हम लिखते हैं KBDQHO, तो कूलर को इसी कूट में क्या लिखा जाएगा, कूलर, ठीक है। तो मैंने बोला था जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपको मिले तो सबसे पहले आपका काम होता है जो भी आपको लेटर मिले उसके नंबर लिखना ऊपर। H आपका 8, E आपका 5, A आपका 1, T 20, E 5 और R आपका 18, ठीक है। जब हम करेंगे तब आपको मैं बताऊंगा ट्रिक इसकी याद रखने की क्या है। अभी आप समझिए सिर्फ क्वेश्चन क्या करना है। K आपका 11, B आपका 2, D 17, 8 और 15, ठीक है, नंबर लिख लिया आपने। इसी तरह से यहाँ पर लिखेंगे C O 15, L 12, 5 और 18, ठीक है, कुछ भी टाइम नहीं लगेगा आपका। तो अब आप पैटर्न देखेंगे, 8 को उसने लिखा 11 यानी कि +3 किया है, 5 को उसने 2 लिखा यानी कि -3 किया है, 1 को उसने लिखा 4 यानी कि +3 कर दिया, 20 को उसने लिखा 17 यानी कि -3। अब आपको पैटर्न मिल गया +3 -3 +3 -3 +3 -3, ठीक है। तो ये इसका बेनिफिट क्या है, इस तरह से आप अगर क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो आपके क्वेश्चन जल्दी सोल्व होंगे, ठीक है। तो इसलिए आप यहाँ पर भी करेंगे सेम +3, यहाँ पर अगर +3 है तो यहाँ भी आप +3 करेंगे, ठीक है, -3 +3 -3 +3 -3, ठीक है। तो 3 में 3 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 6, 15 में घटाएंगे 12, 15 में 3 ऐड करेंगे 18, 12 में 3 घटाएंगे 9, 5 में 3 ऐड करेंगे 8 और 18 में घटाएंगे तो 15, ठीक है। अब इनके नंबर लिख देंगे जो भी इनके लेटर हैं। F होता है आपका L, ये R, ये आपका I, ये आपका H और ये आपका O। तो जो आंसर होगा आपका हो जाएगा FLRIHO, ठीक है। इस तरह से आप कोडिंग एंड डिकोडिंग के सारे क्वेश्चन सोल्व करेंगे, ठीक है। जो भी आपके लेटर हैं आपको जल्दी से जल्दी उनके नंबर लिखने हैं और फिर उस नंबर से आपको देखना उसने कितना ऐड किया है या फिर जो भी किया है वो आप डायरेक्ट आप निकाल लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर 7 को यदि 24 लिखते हैं, ठीक है, तो आपको बताना है सेम पैटर्न में कौन सा नंबर लिखा गया है। ए आपका है 2300, 2372 और आपका 1958। नेक्स्ट है आपका 1143। तो कौन सा नंबर लिखा गया है सेम पैटर्न में, ठीक है। तो सेम पैटर्न में आप देखेंगे सबसे पहले इसका देखना हमने क्या लिखा, उसने 7 को उसने 24 लिखा है तो कैसे लिख सकता है, 7 ही आपका 21 होता है, ठीक है, यानी कि 21 में उसने क्या किया 3 ऐड कर दिया,
ठीक है। तो ये पैटर्न देखेंगे आप किस में फॉलो हो रहा है। 30 को 3 से गुणा करेंगे तो 90 होगा, 90 में 3 ऐड करेंगे तो 93, तो ये तो है नहीं। 24 में 23 को 3 से गुणा करेंगे, 3 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 69, और 3 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 72। ये है, बाकी चेक कर लेंगे, यहाँ पर आपको नहीं छोड़ना है, आगे भी चेक करना है। 19 को 3 से गुणा करेंगे, 19 दिया कितना होता है 57, और 57 में आप 3 ऐड करेंगे तो कितना होगा 60, ये भी नहीं है। 11 को 3 से गुणा करेंगे 33, और 3 ऐड करेंगे 36, तो ये भी नहीं है। तो आपका आंसर है बी, यानी कि गुणा 3 करके प्लस उसने क्या किया है, 1 ऐड किया है। तो ये आपका पैटर्न। तो आपको देखना इस वाले में उसने क्या किया है, यही सेम जो उसने पैटर्न इसमें फॉलो किया है वही आपको ऑप्शन में फॉलो करना है, ठीक है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ब्लड रिलेशन का। क्या दिया गया है, ए और बी जो है विवाहित युगल है। ए एंड बी क्या है, ये विवाहित युगल है, कपल है। हमें नहीं पता कि ए लड़का है या बी है। उसके बाद उसने बोला है एक्स और जो वाई है वो भाई है। एक्स और जो वाई है वो क्या है, भाई है दोनों। एक्स ए का भाई है, ठीक है। एक्स जो है ए का भाई है, यानी कि एक्स के बारे में पता चल गया, एक्स क्या है, लड़का है। ए के बारे में अभी भी नहीं पता, ठीक है। उसके बाद उसने बोला जो वाई है वो क्या है, बी से संबंधित है। कैसे, तो यानी कि वाई और बी का उसने क्या बताना है, संबंध बताना है, क्या होगा, ठीक है। अब जो भी उसने दिया हमने ऐसे लिख लिया, ए और बी विवाहित हैं, एक्स और वाई भाई हैं, एक्स ए का भाई है। तो आपको बताना है, आंसर क्वेश्चन है ये, वाई और बी में क्या संबंध है, ठीक है। तो जो भी उसने बताया हम लिख लेंगे। ब्लड रिलेशन में हम क्या करते हैं, जो भी सेम उसके होते हैं एज के, उनको हम एक उसमें लिखते हैं। ए और बी जो हैं कपल हैं, लिख लिया हमने। ए और बी क्या है, कपल है। ए और बी क्या है, कपल है। हमें ना तो ए का पता है ना बी का पता है कि दोनों में से कौन है पति, कौन है पति कौन है। अब उसके बाद चलते हैं सेकंड पर। एक्स जो है वाई और जो दोनों हैं भाई है, तो उसको यहाँ पर अलग से लिख लेते हैं। एक्स और वाई क्या है, दोनों भाई है, ठीक है। ये दोनों भाई है, यहाँ पर हमने ऐसे लिख लिया। अब उसने बोला है एक्स ए का भाई है, ये एक्स ए है और जो एक्स है वो क्या है, भाई है। इस तरह से लिख लेंगे, भाई। ब्रोदर है तो बी लिख लेंगे। एक्स ए का भाई है, यानी कि एक्स की तरफ डायरेक्शन की है, जो एक्स है वो भाई है ए का, ठीक है। उसने बोला है वाई और बी के बीच में क्या रिलेशन है। अब वाई का और बी का रिलेशन बताना है, तो एक्स और वाई का हमें पता है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं ये दोनों क्या है आपस में, ये भाई है, ठीक है। एक्स ए का भाई है और ये दोनों आपस में भाई है, तो वाई भी क्या हो जाएगा, ए का भाई हो जाएगा, ठीक है। अगर वाई ए का भाई है तो वाई बी का संबंध हम आप बताएंगे ऑप्शन से, क्योंकि हमें जो ऑप्शन में दिया है उसके अकॉर्डिंग बता सकते हैं। क्योंकि अगर आदमी है, ठीक है, अगर ये आदमी है और ये औरत है अगर, ठीक है, तो वाई और बी का क्या रिलेशन हो जाएगा, ठीक है। तो वाई जो है इसका देवर हो जाएगा, ठीक है। अगर ये औरत है, अगर ये औरत है और ये क्या है, आदमी है, तो वाई और बी में रिलेशन क्या हो जाएगा, तो वाई क्या हो जाएगा, साला, क्योंकि पत्नी का भाई क्या होता है, साला। तो ऑप्शन से हमें पता चलेगा कि ए क्या है और बी क्या है। तो ऑप्शन आपको दिए गए हैं भाई, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन बहनोई, ठीक है। तीसरा ऑप्शन है पुत्र और फोर्थ ऑप्शन है दामाद, ठीक है। तो ए ऑप्शन से चलेंगे, भाई तो हो नहीं सकता, ठीक है, ए तो गलत। पुत्र भी नहीं हो सकता क्योंकि सेम एज के हैं। दामाद भी नहीं हो सकता क्योंकि सेम एज के हैं, ठीक है। अगर नेक्स्ट जनरेशन होती तो इनमें से कोई हो सकता था। तो बहनोई बचा, यानी कि जो बी है वो क्या है, वाई का बहनोई है, यानी कि क्या है, बहन का पति है, ठीक है, बहन का पति, यानी कि जो बी है वाई का जीजा है। तो इससे हमें पता चला जो बी है आपका क्या है, आदमी है, और ए आपकी औरत है। एक्स और वाई दोनों भाई हैं, एक्स ए का भाई है तो वाई भी क्या हो जाएगा, भाई। तो
तो x अगर a का भाई है, ये पति पत्नी है आपस में, तो पत्नी का जो भाई होता है वो साला, अगर y के बारे में पूछे तो साला, और b के बारे में पूछे तो बहनोई, यानी कि बहन का क्या है, पति, जीजा। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या करेंगे, रिलेशन अपने सोल्व करेंगे। क्योंकि अगर आपको जहां नहीं पता चल रहा कि ए और बी क्या है, तो आप चेक करेंगे कि ऑप्शन आपको क्या दिया गया है, तो ऑप्शन से आप सोल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीरीज का ELFA, GHLA, और यहां पर आपको बताना है क्या है, MLNA। ठीक है, तो डैश में बताना है आपको क्या आएगा। ठीक है, तो कैसे सोल्व करेंगे सीरीज के, जब भी अल्फाबेट टाइम मैंने बोला है, दो तरीके हैं आपके, या तो आप डायरेक्ट देखिए गैप क्या है, या फिर नंबरिंग लिखिए। यहाँ पर देखेंगे आप 5 है, ये 7 है, ये 9 है, यहाँ पर हमें नहीं पता ये 13, तो पहले नंबर का आपने नंबरिंग लिख ली, इससे पता चल जाएगा क्या, 5 को 7 लिखा यानी कि +2, 7 को 9 लिखा है +2, तो यहाँ पर भी क्या होगा, +2 होगा, यानी कि 11 होगा यहाँ पर, तो तब यहाँ पर +2 होकर 13 आएगा। और जो 11 है किसका होता है, आपका K का। ठीक है, फर्स्ट नंबर हमें चल गया। अगर आपके 4 ऑप्शन अलग अलग हैं, फर्स्ट एक ही ऑप्शन में आपको K मिल जाए तो वही आपका आंसर, अगर 2 में है आपका K है तो आपको नेक्स्ट नंबर भी सोल्व करना है। नेक्स्ट नंबर देखेंगे, इसमें L है, इसमें भी L है, इसमें भी L है, इसमें भी L है, यानी कि तो यहाँ पर भी क्या होगा, L। सारे नंबर आपके क्या है, सेम है। हम चलेंगे थर्ड नंबर पर, ये क्या है 6, ये आपका 8, ये आपका कितना है J 10, तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है आपका +2, तो यहाँ पर भी +2 होगा, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, L। ठीक है, तो जिस भी ऑप्शन में आपको KLL मिले वो आपका आंसर होगा। अन्यथा अगर 2 में है तो दोबारा फोर्थ भी सोल्व करेंगे, A, तो सब में A है, तो आपका आंसर हो जाएगा KLLA। ठीक है, इस तरह से अब आपने देखा, अगर आपको नंबरिंग याद है तो आप सीरीज के क्वेश्चन कितनी जल्दी सोल्व कर लेंगे। ठीक है, या तो कोडिंग एंड डिकोडिंग का है, चाहे वो आपका सिंबल का है, किसी का भी है, अगर आपको हर एक लेटर का नंबर याद है तो आप कुछ ही सेकंड में सारे पैटर्न पता लगा लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाटक कलाकार से संबंध है, नाटक और कलाकार। तो यहां पर दिया उसने संगीत समारोह, और यहां पर क्या होगा। ठीक है, अगर कलाकार क्या करते हैं, नाटक करते हैं, तो संगीत समारोह कौन करता है, तो संगीतज्ञ। ठीक है, तो यहां पर क्या आ जाएगा आपका, संगीतज्ञ। ठीक है, यानी कि कलाकार क्या करते हैं, नाटक, और संगीतज्ञ क्या करते हैं, संगीत समारोह। तो इस तरह से रिलेशन बनेगा आपका इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, अगर नए हैं चैनल पर। 3, 12, 108, यहाँ पर बताना है आपको क्या आएगा, और यहाँ पर दिया है 342 00। ठीक है, इस तरह से आपको क्या करना है, सोल्व करना है। अब मैंने बताया था, जब भी आपको सीरीज का क्वेश्चन मिले आपको अंतर देखना है, दोनों में अंतर 0 का है, ज़्यादा अंतर है, फिर अंतर जो है और बढ़ गया, नंबर यहाँ पर ज़्यादा बढ़ा गया, यानी कि क्या हो रहा है, नंबर या तो गुना या स्क्वायर या फिर क्यूब, इनमें से चेक करेंगे। तो पहले चेक करते हैं गुना, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 12 निम्न 108। तो अब आपको पैटर्न पता लग गया कि यानी कि 1 से गुणा किया, 4 से गुणा किया, 3 से गुणा किया, तो यानी कि आपका क्या हो रहा है, यहाँ पर 2 यूज हो रहे हैं, गुना और स्क्वायर दोनों। ठीक है, कैसे, ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है 4, 9 जो है आपका 3 का स्क्वायर है, तो जो नेक्स्ट नंबर होगा वो क्या होगा, 4 का स्क्वायर, यानी कि 108 को गुणा करेंगे हम 16 से। तो ये पैटर्न मिल गया, यानी कि गुणा का भी हो रहा है और आपका स्क्वायर का भी हो रहा है।
तो जब आपका नंबर ज़्यादा हो डिफरेंस तो आप पैटर्न फॉलो करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर कम है तो आपको याद रखना है प्लस या फिर माइनस चेक करेंगे, ठीक है। अब आपने देखा प्लस गुणा से चेक किया, आपका कितनी जल्दी आपको पैटर्न पता लग गया। तो यानी कि इस तरह से 108 को आप 16 से गुणा करेंगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर 1728, ठीक है। तो आपके आंसर आपको इस तरह से मिलेंगे 1728, आपको पूरा मल्टीप्लाई नहीं करना है 432। तो आप देखेंगे लास्ट नंबर सबका अलग अलग है, सिर्फ इसका नंबर सेम है। तो आप चेक कीजिए 108 को 16 से गुणा करोगे, अगर 108 को 16 से तो 8 6 48 होता है आपका, ठीक है। यहाँ पे कोई संख्या नहीं आती, यानी कि लास्ट जो नंबर होगा 8 होगा। तो बी आपका आंसर डायरेक्ट आप मार्क करेंगे, ठीक है, 1728। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। तो इस तरह से आप सीरीज के क्वेश्चन जितने भी हैं आप सोल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ओड नंबर बताना है आपको। कीवी, गरुड़, एमू, पेंगुइन। कीवी, गरुड़, एमू और पेंगुइन। ये तो आसान क्वेश्चन है, तो देखते ही बता देंगे आप इनमें से अलग कौन है, विषम कौन सा है शब्द। पेंगुइन आपका विषम है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन। तो वीडियो को ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, LMNO भाई हैं, LMNO 4 भाई दिए हैं उसने बोला है LO से काला है। L जो है O से काला है, तो यानी कि ग्रेटर नंबर से यूज करेंगे हम, यानी कि ये क्या है, ज़्यादा काला है O से। O जो है थोड़ा धोला है, यानी कि वाइट है उससे। N उन सब में गोरा है, तो यानी कि जो गोरा लिया हमने वो इस संख्या के इधर आएगा, ये जो इधर आएगा वो क्या होगा, काला। जो उसने बोला है n सबसे गोरा है, तो n सबसे बाद में आएगा, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। n सबसे क्या है, गोरा है, m o से गोरा है। अब उसने बोला है जो m है वो o से गोरा है, m o से गोरा है, यानी कि m o से गोरा है तो m क्या है, गोरे वाला क्या आएगा, इस मुंह के इस तरफ आएगा। m o से गोरा है तो यानी कि o क्या है, काला है m से। उसके बाद उसने बोला है तो सबसे काला कौन है, तो आप देखेंगे ये तो सबसे गोरा है, ये तो होगा नहीं, ये भी गोरा है O से, लेकिन O इससे गोरा है, तो सबसे काला कौन हुआ, L हुआ, ठीक है। तो L क्या है, सबसे काला है। तो जब भी इस तरह के कंपैरिजन आपको करना है तो इस साइन से आप यूज करेंगे, ठीक है, ये वाला साइन, ठीक है। या तो आप ऐसे यूज कर लीजिए या फिर इस तरह से यूज किया, हमने ऐसे यूज किया है, तो यानी कि इधर आएगा आपका काला मुंह की तरफ, जो मुंह खुला है, इधर आएगा आपका गोरा, ठीक है। तो n सबसे गोरा है तो इस तरफ आएगा, यानी कि ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो सबसे गोरा है। तो बचा L, O और M। अब उसने बोल दिया जो M है O से गोरा है, तो ये भी गोरा हो गया, ये भी आंसर नहीं होगा। तो बचा ये, अब L O से भी काला है, तो L क्या हो जाएगा, सबसे काला हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, कैलेंडर का क्वेश्चन है आपका। 25 सितंबर को अगर गुरुवार है, 25 सितंबर को उसने बोला यदि गुरुवार है तो आपको बताना उसी वर्ष 25 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा, 25 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे, आपका काम है गैप निकालना, ठीक है। यानी कि 25 सितंबर से लेकर 25 अक्टूबर के बीच में आपको दिन गिनने हैं, कितने हैं। तो सबसे पहले सितंबर देखेंगे, सितंबर आपका कितने का महीना होता है, जुलाई और अगर आपके 31 के होते हैं, ठीक है। अगस्त के बाद आपका सितंबर, यानी कि सितंबर आपका 30 का होता है, तो 25 तो यहाँ पर चले गए, बचे कितने, 5 दिन। और 25 अक्टूबर यानी कि सितंबर के बाद अक्टूबर आएगा, यानी कि फिर 1 2 इस तरह से 25 अक्टूबर, तो यानी कि 5 दिन तो ये और 25 दिन ये,
तो टोटल दिन कितने हो गए आपके 30 दिन हो गए 25 सितंबर और 25 अक्टूबर के बीच में। अब आप क्या करेंगे, इसको 7 से भाग देंगे। 7 से भाग क्यों दिया, क्योंकि हर हफ्ते के बाद क्या है, दिन आपका रिपीट होता है। तो 7 चौक 28, तो जो दो रिमाइंडर बचेगा, शेष बचेगा जो, उसको लिख लेंगे। शेष आपका कितना बचा 2, ठीक है। तो 2 को क्या करेंगे, इस गुरुवार में ऐड कर देंगे 2। तो गुरुवार के बाद क्या आएगा आपका शुक्रवार, शुक्रवार के बाद शनिवार। तो आपका दिन कौन सा था, ये 25 अक्टूबर का शनिवार, ठीक है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन सोल्व करेंगे। दोनों के बीच में पहले दिन निकालिए। 25 सितंबर से 25 अक्टूबर के बीच में कितने दिन हैं आपके 30। इसको 7 से भाग दीजिए और रिमाइंडर जो है आपका बचेगा उसको गुरुवार में ऐड कर दीजिए। गुरुवार के बाद शुक्र और फिर आपका शनिवार। इस तरह से सोल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजू, डायरेक्शन का क्वेश्चन है। डायरेक्शन का क्वेश्चन करने से पहले हम ये देख लेंगे नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, इस तरह से बना लेंगे और पोजीशन यहाँ रखेंगे हमेशा। ये उत्तर, ये आपका पूर्व, ये आपका दक्षिण और ये आपका पश्चिम, ठीक है। यहाँ पर हम सेंटर मान के चलेंगे और जो क्वेश्चन है वैसे सोल्व करते चलेंगे। उसने बोला राजू ने पश्चिम की ओर चलना आरंभ किया। तो पश्चिम ये है, राजू ने पश्चिम की ओर चलना आरंभ किया। उसके बाद वह दाहिने ओर मुड़ गया। अब राजू इधर है, अगर इधर चल रहा है राजू, तो राजू का दायां यानी कि राइट ऊपर होगा और लेफ्ट नीचे होगा। तो उसने क्या किया, दाहिनी ओर मुड़ गया। तो दाहिनी ओर मुड़ गया तो मोड़ दीजिए आप भी। उसके बाद वो फिर दाहिनी ओर मुड़ा, ठीक है। यानी कि अब ये दाहिनी ओर मुड़ गया तो ये इधर ऐसे है, इसका दायां ये होगा, तो इधर राइट इधर लेफ्ट। तो दोबारा से वो दाहिनी तरफ मुड़ गया, दोबारा से मोड़ दो आप भी, ठीक है। अब ये मुड़ गया इधर, तो ये एरो अगर इधर है तो ये आपका क्या होगा, राइट, ये लेफ्ट, ठीक है। तो ये दाहिना है। अब उसके बाद उसने बोला है दोबारा से वो क्या हो गया, बाईं ओर मुड़ गया, ठीक है। ये इसका राइट था, ये लेफ्ट। तो दोबारा से बाईं यानी कि लेफ्ट तरफ मुड़ गया, तो ऊपर की तरफ मुड़ गया, फिर चलने लगा। तो उसने बोला है अब वह किस दिशा में चल रहा है। तो वह कौन सी दिशा में चल रहा है, अब जिस डायरेक्शन में आपकी एरो है यानी कि नॉर्थ की तरफ है, तो अब वो कौन सी डायरेक्शन में चल रहा है, उत्तर की तरफ चल रहा है, ठीक है। तो डायरेक्शन में आपको ध्यान रखना है, अगर आपकी एरो ऊपर है तो ये आपका राइट, ये आपका लेफ्ट। अगर एरो नीचे है तो ये आपका राइट होगा, ये लेफ्ट। अगर एरो इधर है तो ये आपका राइट, ये लेफ्ट। अगर एरो इधर है तो ये राइट, ये लेफ्ट, ठीक है। इस तरह से आप याद रखेंगे। तो ये थे आपके क्वेश्चन जितने भी आपके आए हुए हैं। तो हर एक जो पैटर्न हमने लिया है आपका रिपीट हुआ है, हर एक। अगर डायरेक्शन के जो क्वेश्चन मैंने करवाया है, डायरेक्शन का यही सेम क्वेश्चन या फिर थोड़ा बहुत चेंज करके आपका हर एक सेट में पूछा गया है। तो इसके बेस पर आपके जो आपके चैप्टर हैं इंपॉर्टेंट बनते हैं। कौन कौन से करने हैं आपको, एक तो आपको करना है कोडिंग एंड डिकोडिंग, ठीक है। इसके आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं 2 से 3। इसके बाद आपको करना है एनालॉजी, ठीक है। जैसे हमने किया था अभी संगीत के को क्या करते हैं, संगीत समारोह करते हैं। एनालॉजी के आपके 1 से 2 क्वेश्चन, वो किसी भी तरह के हो सकते हैं, नंबर के भी हो सकते हैं, वर्ड के भी। नेक्स्ट आपका रैंकिंग, 1 से 2 क्वेश्चन भी पूछा गया है यहाँ पे। उसके बाद आपको करना है कैलेंडर। कैलेंडर का आपका 1 क्वेश्चन पूछा जाता है हर बार। नेक्स्ट आपको करना है डायरेक्शन, दिशा, यहाँ से भी 1 क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर आपको करना है सीरीज। तो सीरीज में आपको ध्यान रखना है 1 से 2 या फिर 2 से 3 क्वेश्चन भी आपके आए हैं। नंबर सीरीज, अल्फाबेट सीरीज और मिक्स और लगातार वाली सीरीज, 4 टाइप आपकी बनेंगी। 7वां आपको करना है ब्लड रिलेशन, रक्त संबंधी क्वेश्चन। यहाँ से आपके 4 क्वेश्चन भी पूछे गए हैं किसी ना किसी सेट में, ठीक है। तो आपको कम से कम 1 से 3 क्वेश्चन आप मान के चलिए, तो किसी क्वेश्चन में तो 4 के 4 क्वेश्चन भी आपके पूछे गए हैं। नेक्स्ट है आपका ओड वन क्लासिफिकेशन, यानी कि विषम शब्द जो है 1 नंबर। अब आप देखेंगे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो 10 क्वेश्चन आपके यहाँ से बनते हैं, 9 से 10,
ठीक है। तो पूरी रीजनिंग पढ़ने की बजाय आप सिर्फ आपको पुलिस के लिए ये वाले चैप्टर मेन आपको करने हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, आज हम इस वीडियो के बाद सीरीज में अपनी हरियाणा पुलिस की बैच में ये जो चैप्टर हैं इनको स्टार्ट करेंगे। आप कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको कौन सा चैप्टर करना है, नहीं तो फिर मैं यहाँ से आपका रैंकिंग स्टार्ट करूँगा या फिर कोडिंग एंड डिकोडिंग, इन दोनों में से एक चैप्टर करेंगे, उसके बाद फिर हम कैलेंडर करेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।